निश्चित रूप से खतरे में है लोकतंत्र भारत में, और इसको बचाने के लिए ही ये भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता और राहुल गांधी जी ने एक जो विजन दिया है, इसलिए है कि आप देखिए मध्य प्रदेश में वोटों से सरकार किसकी बनी थी, कर्नाटक में वोटों से सरकार किसकी बनी थी, और राज्यसभा के जब चुनाव आते हैं तो एमएलए से इस्तीफे दिला करके और किस प्रकार से राज्यसभा जो हमारा अपर हाउस है उसमें किस तरीके से जोड़ तोड़ करके लोकतंत्र की हत्या करके गला घोंट करके और किस तरीके से अपने लोगों को पहुंचाया जाता है और कैसे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है। आप देखिए चिदम्बरम जी पहुंचे नहीं घर नवसंकल्प शिविर से, उसके बाद में उनकी दोबारा सीबीआई चलेगी, आप लालू यादव जी का चलेगी, तो इन्हें बीजेपी के नेताओं की एक दो के झूठी साची भी भेज तो दो, अरे दिखाने के लिए ही भेज दो, कम से कम पारदर्शिता दिखाने के लिए ही भेज दो, किसी नेता के तो भेजो ही नहीं के। क्या कांग्रेस के सारे नेताओं के ईडी सीबीआई इसका कोई, इन्होंने कोई संविधान चेंज कर लिया क्या? एक भी आदमी इनमें किसी के पास आय से अधिक की संपत्ति नहीं है क्या? एक के भी नाम कहीं कोई ईडी के ऊपर केस दर्ज नहीं है बीजेपी के लोगों के? तो ये समझने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, और केवल दादागिरी और हिटलरशाही के द्वारा ये येन केन प्रकार अपना चुनाव जीतना चाहते हैं और दोबारा सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। लेकिन अब देश की जनता जाग गई है और निश्चित रूप से परिणाम इनकी तानाशाही का इनको भुगतना पड़ेगा। हम बीजेपी के षड्यंत्र से चौकस है, वो सब काम करेंगे जो इस लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए किसी भी दल को, किसी भी सरकार को, वो सारे लोग करेंगे। लेकिन हम मजबूत हैं, हम एक हैं और हम 3 सीट राज्यसभा में जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, वो चाहे कुछ भी कर लें। गणेश गोगरा जी मेरे से कल मिल के गए हैं शाम को, बिल्कुल राजी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी कोई बात होती है तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी को मिलकर कह दी, मुझे मिल करके कह दी, बात खत्म हो गई। संकल्प शिविर हुआ था, उसमें जो डिक्लेरेशन हुआ उसको क्रियान्वित करने के लिए राज्य स्तरीय 2 दिन की वर्कशॉप 1 जून और 2 जून को होटल क्लार्क आमेर में आयोजित की जाएगी, जिसमें 650 के लगभग राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय नेता और कार्यकर्ता भाग लेंगे। प्रदेश की कार्यकारिणी होगी, प्रदेश के मंत्री और एमएलए साहिबान होंगे, एक्स एमएलए साहिबान होंगे, जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, हमारे जो प्रकोष्ठ हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष भाग लेंगे, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी हमारे हैं वो भाग लेंगे, हमारे जिला प्रमुख भाग लेंगे, और राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद रहे हैं या वर्तमान में हैं वो लोग वाग इसमें भाग लेंगे। तकरीबन सारे प्रमुख कांग्रेस के नेतागण, जिसमें 50% यूथ कम से कम होगा, वो इस वर्कशॉप में भाग लेंगे। और उसमें 9-10 एजेंडे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो हमारा एजेंडा रहेगा वो इस जो उदयपुर डिक्लेरेशन है हमारा पार्टी का, नवसंकल्प शिविर के बाद में जो लिया गया था, डिक्लेरेशन किया गया है, उनके ऊपर विचार मंथन करना, उनको टाइम वाइज उसको फ्रेम में डालना और कैसे जो समय अवधि है उसके अंतर्गत उसको पूरा करना है, जिसमें प्रमुख रूप से जो 4-5 चीज़ें मैं बताना चाहता हूं कि जो 75 किलोमीटर की यात्रा जिलों में 9 अगस्त को निकाली जाएगी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 15 अगस्त को जो राज्य स्तरीय विशाल कार्यक्रम हमें करना है, उस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी उसके बारे में बात करेंगे। 2 अक्टूबर से जो भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक है, उसके बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में जो 50% युवा और 50% 50 साल से ऊपर के लोग जो होने चाहिए, कम से कम 50% 50 साल से कम के होने चाहिए, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो
पद खाली हैं, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और पीसीसी के मेंबर वगैरह, इनके चुनाव प्रक्रिया चल रही है। तो वो चुनाव प्रक्रिया के तहत जो आएंगे, उसके अलावा चुनाव प्रक्रिया के अलावा जो लोग आएंगे प्रकोष्ठों में, डिपार्टमेंटों में, या डीसीसी की कार्यकारिणी, ब्लॉक की कार्यकारिणी, मंडल की कार्यकारिणी, इन सबको टाइमलाइन 80 से 90 और 180 दिन तक इसको पूरा करना है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जो टाइमलाइन हमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा दी गई है उसमें हम लोग पूरा करें। उसमें SC ST का, महिलाओं का, सबका उचित प्रतिनिधित्व हो, इस बात के लिए भी चर्चा की जाएगी। और मंडल कमेटी हम एक नई बनाने जा रहे हैं। तो मंडल कमेटियां लगभग 2700 के लगभग मंडल कमेटियां हमारे प्रदेश में बनेंगी। एक मंडल कमेटी में 15 से लेकर के 20, 21, 22 तक बूथ हो सकते हैं। इस तरीके का फॉर्मेट हमने तैयार किया है। उस फॉर्मेट के ऊपर हम विस्तार से सब लोगों से चर्चा करेंगे कि इसका क्या स्वरूप होना चाहिए और किस तरीके से कितनी बूथों में किस तरीके से वर्गीकरण करके मंडल कमेटियों का नाम हम लोग चाहेंगे कि उसी दिन अनुमोदन करा करके और फिर उसको घोषित किया जाए। और उसकी कार्यकारिणी भी, अध्यक्ष प्लस कार्यकारिणी भी जल्दी से जल्दी बने, इस बात का भी वहाँ पर हमारे द्वारा चर्चा की जाएगी। और जो उदयपुर डिक्लेरेशन के अंदर जो कृषि के विषय में है, आर्थिक के बारे में है, उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। और जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसका भारत सरकार, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, इन्होंने किसी ने कोई इसका समस्या का समाधान नहीं किया। आज जो बेरोजगारी है वो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की बन चुकी है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण से उनको कैसे रोजगार मिले, कैसे नौकरियां मिले, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जो महंगाई है, आज आप देखिए उदयपुर डिक्लेरेशन में राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार के दोनों मुद्दों पे चेताया, तो कुछ पेट्रोल और डीजल में राहत दी है, कुछ गैस सिलेंडर में दी है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा जितनी है। इसलिए इसको और कैसे कंट्रोल किया जाए महंगाई को, और महंगाई कम कैसे की जाए। आज हर घर का बजट बिगड़ गया है, हर महिला जो रसोई चलाती है वो परेशान है, हर व्यक्ति जो अपनी एक छत चाहता है वो परेशान है, महंगाई से तंग आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति का जीवन संकट में हो गया है इस महंगाई के बढ़ने के कारण से। तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हमारी सरकार की जो अच्छी फ्लैगशिप योजना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, या हमारे जो किसानों के हमने बिजली के बिल माफ किए हैं, कृषि और घरेलू के भी, हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली हैं, या जो बजट की घोषणाएं की हैं उनके अंदर कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो उनका, और कैसे लोगों को इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अजय माकन जी भी आएंगे, मुख्यमंत्री जी भी होंगे, तमाम हमारे बड़े नेता, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और जो राज्यसभा के या लोकसभा के मंत्री या रहे हैं या वर्तमान में हैं, वो सब लोग इसमें आएंगे। और हम लोग चर्चा करके एक रोड मैप के साथ में, फिर उसके बाद में हम लोग जिला स्तरीय जो वर्कशॉप करनी है 11 से लेकर के 14 के बीच में, उसको भी हम जिलों में 11 से 14 को एक बांट करके अलग अलग जिलों को चिन्हित करेंगे, जिससे हमारे में से कोई भी नेता, जो बड़े नेता हैं, वो जिलों में जाएं। और जिला स्तरीय जो है, जिसमें जिले की कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष और जो प्रधान हैं, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन हैं, वगैरह वगैरह, जो भी क्राइटेरिया हम बनाएंगे, वो लोग बाग वहाँ जिले के अंदर इस कार्यशाला करेंगे। और ये जो स्टेट की और जिले की कार्यशाला होगी, उसके तुरंत बाद में हम लोग सब जो आंदोलन करना है या जो यात्राएं करनी हैं या जो पद भरने हैं, उसके ऊपर गति के साथ में हम लोग काम करेंगे।